अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ईद स्पेशल में बना रहे हैं मुतंजन, बहुत ही मज़े के और बहुत ही ये यूनिक सी रेसिपी है। ये शादियों पर भी खाए जाते हैं और ईद के लिए तो स्पेशल मीठा है ना, ये रवायती सा मीठा है और बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही लो बजट में बनने वाली। तो रेसिपी को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैंने ली है एक देगची और इसके अंदर शामिल कर दिया है एक कप से थोड़ा कम ऑयल, 120 ml ये ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और ऑयल के अंदर 3 सब्ज़ इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची को खोल कर डालेंगे और उसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। इसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। माशाल्लाह से रमज़ान तो गुज़र गया, गिनती के दिन थे, माशाल्लाह ऐसे गुज़रे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रोज़े वाले गए हैं माशाल्लाह। तो ईद के लिए कर रहे हैं तैयारी, तो माशाल्लाह से ये अच्छी सी जो है मीठे की रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो इलायची कड़कड़ा गई है। अब इसके अंदर हम एक जो है पाव चीनी शामिल कर रहे हैं, 250 ग्राम चीनी। और इसके साथ जो है 4 टेबलस्पून मैंने दही लिया है, मीठा सा क्रीमी सा दही है। इसके अंदर ये जो चीनी है इसको हम पका लेंगे, पानी ऐड नहीं करेंगे। तो इसके अंदर चीनी को मेल्ट कर लेंगे दही के अंदर। मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी सी डिश बनेगी ये। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी और लो बजट और जो है ना आपको 10 मिनट की रेसिपीज़, 5 मिनट की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी लो बजट के साथ। इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो मेरी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है जितनी मुझे चाहिए। अब इसके साथ हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं मेवाजात ड्राई फ्रूट्स जो हैं मैंने लिए हैं, बादाम और खोपरा गरी और कुछ किशमिश ले ली है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हों। चावल जो हैं मेरे आम जो सुपर कर्नल के चावल थे वो मैंने बॉयल कर लिया, आधा घंटा भिगो के रखा और उनको बॉयल कर लिया। 400 ग्राम मैंने चावल लिए और 1 पाव इसके अंदर चीनी शामिल की है। तो ये बहुत ही अच्छा सा जो मीठा है मेरा तैयार हो जाएगा। अब चावलों का जो था मीठा वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स किया, थोड़ा सा तेज़ फ्लेम करके उसको हमने पकने दिया। जब उसका चीनी का पानी जो था वो खुश्क हो गया तो उसके अंदर कलर ऐड कर देंगे। तीनों कलर जो हैं वो हम बराबर मिक़दार में इसके अंदर ऐड करेंगे और दम लगा देंगे। आपके चावलों पे डिपेंड करता है कि कितना दम लगता है। मैं इनको 6 से 7 मिनट दम लगाऊंगी और खुश्क होने के साथ मैं दम लगाऊंगी। आप पोना ले लें या कोई तौलिया, किचन टॉवल जो आप दम के लिए यूज़ करते हैं वो लें। इसके नीचे मैंने तवा रख दिया है देगची के नीचे और ऊपर जो है कपड़े के साथ इसको खुश्क कपड़े के साथ दम लगा रही हूँ। इसको 6 से 7 मिनट मैंने दम लगाया और इसको हम खोल के देख लेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से कलर आएंगे और बहुत ही अच्छा सा मीठा आएगा, ना तो इसका बहुत तेज़ मीठा होगा और ना ही बहुत कम। तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं कैसे हमारे चावल तैयार हुए हैं। जी तो माशाल्लाह से खुशबू ही बहुत अच्छी आ रही है इनकी। थोड़ा सा कलर को मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट करके हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी तैयार हुई है, आप भी ईद पर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रवायती सा मीठा है और ये ईद के अलावा भी आप अपने मेहमानों के लिए और दावतों के लिए भी बना सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से चावल बने हैं। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी न्यू और यूनिक रेसिपीज़ के लिए, लो बजट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।